एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 6, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है गिवन दैट 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके जो 2 zeros दिए हैं दोनों ही 0 हैं, और जो थर्ड 0 है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब अल्फा जो है वो हमें 0 दिया गया है, जो बीटा है वो भी हमें 0 दिया गया है, और जो गामा है, ठीक है, वो भी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस 0 तो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए के, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रियल जीरोस आर पॉसिबल इन द गिवन ग्राफ। तो कितने जीरोस हो सकते हैं? तो कितने जीरोस होंगे? जितनी बार ये जो आपको ये जो ग्राफ दिया गया है ना, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, उतने जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे टच कर रहा है, दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है, थर्ड यहाँ पे, तो इसमें 3 जीरोस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15r। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 15। ये स्क्वायर में है तो ये दूसरे को अंडर रूट में ले लेगा, रूट 15, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का रूट 15 हो गया। अब ये रूट 15 में है ना, तो रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, अब ये रूट से बाहर तो निकल नहीं सकता है ना। जैसे अगर रूट 4 होता तो वो बाहर निकल के 2 हो सकता था, बट ये नहीं निकलेगा बाहर, तो ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? तो कब होगा सॉल्यूशन इसका? जब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहला जो नंबर होता है वो x होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, x हमारा 0 है, माइनस 2, ठीक है, जो y है हमारा 2 है, इज इक्वल टू 4। तो 0 2 2 जा 4 हो जाएगा, बट ये माइनस का 4 है ना, माइनस 4 जो है वो 4 के इक्वल नहीं होता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जिसमें कि x हमारा 2 है, माइनस 2, y जो है वो 0 है, इज इक्वल टू 4। तो 2 0 जा 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 जो है वो 4 के इक्वल नहीं होगा, है ना, ये भी आंसर नहीं है हमारा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या दिया है? x हमारा 4 है, माइनस 2, y की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 4। तो 2 0 जा 0 हो जाता है। ठीक है, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि थर्ड जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, बट स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आपको कहा गया है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होता है? बेसिकली जिसमें जो पावर है मैक्सिमम वो 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि x है तो हम देखेंगे जिसमें x की पावर मैक्सिमम जो है वो 2 आएगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमें x दिया गया, अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, है ना, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2a और b, ठीक है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, तो ये 2, इसको 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x हो जाएगा, 2 को माइनस 3 से किया तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पे, है ना, ये अगर मतलब कि कटिंग जो है वो यहाँ पे कुछ और नहीं होगी, एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको कह सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर जो है वो नहीं बनेगा, है ना, ये माइनस 2 है, तो माइनस 2 और 3 को करोगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो इधर इस साइड दिया हुआ है, तो ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करोगे जब आप x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 4, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, हमने क्या किया, इस x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3x हो जाएगा। अब ये जो माइनस 3 है इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 जो है प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का 9 और यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्क्वायर वाली है नहीं, है ना, तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि जो ये थर्ड ऑप्शन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो 2 एज अ रूट पूछा है हमसे कि इसका वैल्यू जो है वो 2 आ जाए बेसिकली, ठीक है, जो इसका रूट का आंसर है वो 2 आ जाए। तो कैसे होगा, अब x की वैल्यू जो है हम वो 2 रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 4 2 8 प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 माइनस 8 जो है 9 माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये 1 हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना, यानी कि ये आंसर नहीं है। अब सेकंड जो है उस ऑप्शन में उसमें डाल के देखते हैं, x की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में 3 2 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके बाद 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 12 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 0 के नॉट इक्वल है ना। इसके बाद 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 7 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 7 2 14 हो जाएगा, प्लस में 6, 8 प्लस 6 कितना हो जाता है 14, 14 माइनस 14 जो है वो कितना हो जाएगा 0। तो 14 माइनस 14 जो है वो 0 हो जाएगा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। तो सम है ये रूट का, ठीक है, जो कि 3 के इक्वल आ रहा है। तो जो सम ऑफ रूट होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि किस केस में माइनस बी अपॉन ए जो है वो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस केस में a जो है वो हमारा 2 है, b जो है हमारा माइनस 3 है ना, और जो c है वो क्या है 6 है, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 3 और a कितना है हमारा 2 है, ठीक है, यानी कि ये प्लस का 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए जहां पर इसका आंसर जो है वो 3 आए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सम ऑफ रूट जो है वो 3 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो a जो है वो हमारा कितना है -1, b कितना है प्लस का 3 और c कितना है माइनस का 3, ठीक है। तो जो b है हमारा वो कितना है 3 प्लस का है, ठीक है, और माइनस का साइन यहाँ पर है तो माइनस लिख देंगे, और जो a है हमारा वो कितना है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें तो 1 ऑलरेडी होता है ना, तो ये 3 आ गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसके रूट्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब रूट्स अगर इक्वल है यानी कि जो d है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। अब d क्या होता है, तो d जो होता है वो क्या होता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हम a फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। a जो है वो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारी 2 है, b जो है वो कितनी है -k है, ठीक है, और जो c है वो कितना है, वो हमें k गिवन है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, b का स्क्वायर यानी कि -k का स्क्वायर, -4a हमारा है 2 और c कितना है हमारा k, ठीक है, और जो d होता है वो 0 के इक्वल है, तो d की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 लगा रही हूँ, ठीक है। -k का स्क्वायर जो है वो अगर करोगे तो k का स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा। इसके बाद 4 2 8, 8 को k से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8k। इसके बाद यहाँ से आप जो है वो k कॉमन निकाल दोगे, ठीक है, k कॉमन निकाल दिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया k -8। तो देखो एक तो हम यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देंगे, k इज इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा k -8 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू -8 उधर गया तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 और 8 होगी, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट।
तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके वन रूट होते हैं, तो नहीं होते एग्जैक्टली वन रूट, तो नहीं होते, दो भी हो सकते हैं, है ना। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, तो ऐसा भी नहीं होता। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू रूट्स, ठीक है। तो कहते हैं कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू रूट्स, ठीक है, कि कम से कम उनके टू रूट्स हो सकते हैं, नहीं वो ज्यादा से ज्यादा टू रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मैंने जैसे आपको बताया था ना यहाँ पे कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ की वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है ए, तो इस केस में हमारा ए जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। एक्स के साथ जो है वैल्यू क्या दी गई है, ये वाली, ठीक है, ये हो गया हमारा बी, और यहाँ पर जो बाकी का बच जाता है वो क्या हो जाता है सी। इनका जो है वो रूट इक्वल दिया गया है हमें, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं अपने स्क्रीन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए जो है वो हमें क्या दिया गया है, ये हो गया हमारा ए, ठीक है, इधर से इधर तक हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। अब इन्होंने बोला इसके रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब रूट्स कब इक्वल होते हैं, जैसे हमने बताया डी जो है वो 0 के इक्वल होता है जब, ठीक है। तो डी जो है वो 0 के इक्वल होता है, डी होता क्या है पी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया, बी स्क्वायर, बी जो है वो हमारा क्या है 2ac प्लस में bd, है ना। अब उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बना दो, माइनस 4ac, तो a हमें क्या गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद c जो है वो हमें क्या गिवन है, तो वो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व जो है वो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 4, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का, ठीक है। इसके बाद जो है वो बच्चों क्या का स्क्वायर लिख दिया हमने, फिर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद जो है वो माइनस 4 को हम ऐसे ही कॉमन रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं ए स्क्वायर को हमने पहले सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब इस ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से करोगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर को डी स्क्वायर से करो तो बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं। अब इनको जो है वो ओपन कर लो, ठीक है, ब्रैकेट से, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि कैसे साइन जो है वो माइनस मतलब कि कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का अब ब्रैकेट से ओपन होगा तो ये माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस का है वो माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास बच गया 2abcd माइनस में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या बच गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हमने क्या करना है, इस नंबर्स को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी दूसरी साइड जाएगा तो ये जो है वो बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, बीच में माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। तो ये भी प्लस का साइन हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, माइनस 2abcd जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का जो 2abcd है वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2abcd, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया ये। अब यहाँ पर देखो ये जो है वो कौन सा फॉर्मूला है, माइनस 2ab है ना, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, उसका फॉर्मूला यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो है a क्या है हमारा a स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ad माइनस में bc, ठीक है। स्क्वायर जो है वो मैंने मतलब कि रिमूव कर दिया, a माइनस बी सी जो है ad माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि जो ad है वो bc के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन जो है वो हमें कहाँ पर दिया गया है ad इज इक्वल टू bc फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमसे बोला गया है कि इफ 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर 1 जो है वो कॉमन रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का, और दूसरा जो इक्वेशन दिया गया उसका भी, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट, तो जो दो इक्वेशन हमें दी गई है उसका कॉमन रूट जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमें ए बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो हमारा x है उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में a, x की जगह पे 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a 1 जा a हो जाएगा, प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू प्लस का 4 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे बोला था कॉमन रूट है, तो y जो है उसकी भी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 हो गई, वो हमने पुट कर दी, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में b इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में b इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस में b इज इक्वल टू 0 हो गया, b इज इक्वल टू प्लस 2 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 2। अब इन्होंने बोला है ए बी की वैल्यू, यहाँ पे a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो a हमारा क्या है -4 और b क्या है हमारा -2, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज 0। तो यहाँ पे जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो क्या होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो क्या नंबर दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी गई है, इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर माइनस 2x आए और मल्टीप्लाई करने पर जो है वो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 5x, ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा, x को x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 35 एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का फिर 35 ये उतार दिया हमने इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने -2x को स्प्लिट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो बच्चों यहाँ पे कॉमन निकाल दो, x यहाँ पे क्या आ गया, x -7, यहाँ पे +5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, x -7 इज इक्वल टू 0। अब x +5, ठीक है, और दूसरा क्या है x -7 इज इक्वल टू 0, यानी कि x +5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इधर क्या हो गया, x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, -7 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो -5 और 7, देखो कहाँ पर है, -5 और 7 प्लस का सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमें यहाँ पे कहता है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, तो एरिया जो है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है मीटर्स में बताया गया है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ का ट्वाइस है, उससे भी एक ज्यादा है, ठीक है। तो ब्रेथ जो है उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, और जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, यानी कि 2x हो जाएगा और उससे एक ज्यादा है तो 2x + 1 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 528, इसके बाद जो लेंथ है हमारा वो क्या है 2x प्लस में 1 मल्टीप्लाई b है हमारा x, ठीक है। तो इसको जो है वो आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा x, इसके बाद यहाँ पे आ गया 528, उसके बाद जो है वो 2x स्क्वायर प्लस में x 528 को दूसरी साइड ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है रियल नंबर a इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लीनियर फैक्टर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका जो है वो लीनियर फैक्टर क्या होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लीनियर फैक्टर जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हम जब जीरोस निकालते हैं, है ना, तो इसने हमें ये प्लस का रियल नंबर बोला है ना, जब
ए है या आप इसको अल्फा कह दो, है ना, तो ये प्लस का है, यानी कि जब ये इसके एक्स के साथ लगा होगा तो ये क्या होगा, जो अल्फा है एक्स के साथ लगा होगा तो ये माइनस का होगा, ठीक है। तभी जब ये दूसरी साइड जाएगा, ये जो माइनस अल्फा है दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का अल्फा बन जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितने जो है वो इसमें लीनियर फैक्टर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो मैक्सिमम जो है अब इससे 2 जो है वो लीनियर फैक्टर्स जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।